ना कोई विज्ञापन, ना कोई फीस, सबको फ्री में मिलने वाला व्हाट्सएप आखिर खुद कैसे करता है अपनी कमाई। नमस्कार, मैं बीएल सनोटिया और आप देख रहे हैं बीएल ज्ञान। दुनिया भर के करोड़ों लोग जिस व्हाट्सएप पर अपना पूरा दिन बिताते हैं, मैसेज में निजी तस्वीरों और संदेशों से लेकर देश दुनिया की खबरों तक ना जाने क्या क्या शेयर करते हैं। व्हाट्सएप मुफ्त में फ़ोन कॉल से लेकर वीडियो कॉल तक की सुविधा उपलब्ध करवाता है। व्हाट्सएप इतना लोकप्रिय है कि कोई भी मैसेंजर ऐप इस ऐप के सामने आसपास भी नहीं टिक पाता। अब सवाल ये लाजमी है कि व्हाट्सएप इतनी सारी सुविधाएं मुफ्त में कैसे देता है, वो अपनी कमाई कैसे करता है, वो अपने कामकाज के लिए कैसे पैसे जुटाता है। दोस्तों, कारोबार की दुनिया में जब भी कोई नई कंपनी लॉन्च होती है तो ज़्यादातर केसेस में उसके बनने का जो मेन मोटिव होता है वह लोगों को अपनी सर्विस देकर पैसे कमाना। बिजनेस से पैसे बना पाना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिए पैसा कमाने के लिए लगभग हर कंपनी के पास अपना एक वेल डिज़ाइन प्लान होता है। इसे कारोबार की भाषा में बिजनेस मॉडल कहा जाता है। हर कंपनी अपनी लॉन्चिंग के बाद अपने अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से काम करती है और अपनी सर्विस से लोगों की हेल्प करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। उदाहरण के लिए फेसबुक का बिजनेस मॉडल लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है और फिर उन्हें उनकी पसंद के हिसाब से एड्स दिखाकर एड्स देने वाली कंपनी से पैसा लेना है। और आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि फेसबुक अपने यूज़र को एड दिखाकर हर एक आईडी से लगभग 600 रुपये साल के कमा लेता है, जिससे फेसबुक की सालाना कमाई लगभग अरबों खरबों रुपए में हो चुकी है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी व्हाट्सएप किस तरीके का यूज़ करके पैसे कमाता है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का कोई विज्ञापन या ऐड देखा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या आपने व्हाट्सएप चलाने के लिए कभी पैसे दिए हैं, यानी कभी व्हाट्सएप का सब्सक्रिप्शन खरीदा है? आप कहेंगे नहीं। अगर आप पिछले 5 सालों से व्हाट्सएप चला रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फरवरी 2016 से व्हाट्सएप दुनिया के हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर व्हाट्सएप अपने यूज़र से ना पैसे लेता है, ना उन्हें एड्स दिखाता है, तो फिर आखिर वो पैसे कमाता कैसा है? आखिर उसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो दोस्तों, व्हाट्सएप चलाने में जितना आसान है, यकीन मानिए उसके पैसे कमाने के तरीकों को, बिजनेस मॉडल को समझ पाना आम इंसान के लिए उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। इसलिए हम इस वीडियो में व्हाट्सएप के वक्त वक्त पर बदलने वाले बिजनेस मॉडल को मेनली 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी पहले, अब और आने वाले समय में। बात करते हैं व्हाट्सएप की कमाई के मुख्य जरियों की, मुख्य सोर्स की, इनकम ऑफ सोर्स की। तो सबसे पहला जो जरिया है वह है ऐप डाउनलोड करने से, रेवेन्यू बाय ऐप डाउनलोडिंग। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जब भी हम ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप के मालिक को पर डाउनलोड पर लगभग $1 यानी कि 80 रुपये मिलता है। क्योंकि व्हाट्सएप भी एक ऐप ही है, इसलिए इसे भी हर डाउनलोड पर औसतन $1 यानी कि 80 रुपये का रेवेन्यू मिलता है। फरवरी 2016 तक व्हाट्सएप के पूरी दुनिया में करीब 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ उपयोगकर्ता थे, यानी उसे 40 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था। इसका मतलब व्हाट्सएप ने अपने शुरुआती 6 सालों में 2009 से 2014 तक डाउनलोडिंग से ही लगभग $40 करोड़ कमाए थे, जो व्हाट्सएप की कमाई का भले ही एक छोटा जरिया था, पर यह व्हाट्सएप का एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है, जिससे व्हाट्सएप आज भी बहुत ही कम मगर रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करता है। बी यूज़र से फीस लेकर। अगर आप पिछले 5-6 सालों से व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि फरवरी 2016 से पहले व्हाट्सएप फ्री नहीं बल्कि एक पेड ऐप था। iOS को छोड़कर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड यूज़र के लिए ये 1 साल तक बिल्कुल फ्री, लेकिन 1 साल के बाद उनसे करीब $1 का चार्ज लिया जाता था। आईफोन उपयोगकर्ताओं को ऐप स्टोर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते समय ही लगभग $1 देने पड़ते थे। क्योंकि
आईफोन को ख़रीदने वाले लगभग अमीर लोग रहते थे तो उनके लिए ये फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं होती थी। माना जाता है कि इस तरीके से अपने यूज़र से फीस लेकर व्हाट्सएप ने लाइफ टाइम में करीब $1 बिलियन यानी कि 60 अरब रुपए से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया। शुरुआती दिनों में ये तरीका व्हाट्सएप के लिए बहुत ही काम का रहा, लेकिन फरवरी 2016 के बाद दुनिया के हर आदमी के लिए व्हाट्सएप ऐप पूरी तरह से फ्री हो गया। इसलिए व्हाट्सएप का ये बिजनेस मॉडल अब वजूद में नहीं है। कहने का मतलब व्हाट्सएप अब इस तरीके से, इस जरिए से पैसा नहीं कमा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान में वो कौन सा तरीका है जिस जरिए से व्हाट्सएप आज भी लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कर रहा है। तो वो दूसरा जो तरीका है वर्तमान में इनकम करने का, वह है डाटा का यूज़ दूसरी सर्विसेज में करना। जानकारों का मानना है कि फेसबुक का व्हाट्सएप को खरीदने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह था इसका पूरी दुनिया में फैला यूज़र नेटवर्क और विशालकाय डाटाबेस। वैसे तो व्हाट्सएप मैसेज पूरी तरह से सेफ माना जाता है, यानी उन्हें भेजने वाले और रिसीव करने वालों के सिवाय कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप आपके द्वारा भेजे गए मैसेज, लोकेशन, फ़ोटो, लिंक्स, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, स्टेटस, स्टोरी आदि डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करता है। और ऐसा माना जाता है कि फेसबुक में इस डाटा को प्रोसेस करने का काम बहुत ही एडवांस मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये मशीनें आपके द्वारा मैसेज, लोकेशन के आधार पर आपको आपकी ज़रूरत की और पसंद आने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगाती है और फेसबुक को इसकी जानकारी देती है। अब वही फेसबुक आपके व्हाट्सएप नंबर से बनी फेसबुक आईडी पर आपकी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से एड्स दिखाना शुरू कर देता है, जिससे वह और भी ज़्यादा पैसा बनाने लगता है। कहने का मतलब एड देने वाली कंपनियों से और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, फेसबुक ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। हालांकि आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने व्हाट्सएप नंबर से कोई फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारे व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट आ जाते हैं, और ये संभवतः फेसबुक आपके व्हाट्सएप डाटा के आधार पर ही करता है। इसलिए इस बात की संभावना पूरी हो जाती है कि व्हाट्सएप अपने डाटा को शेयर फेसबुक के साथ ज़रूर करता है, और इस शेयरिंग डाटा से फेसबुक लाखों करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करता है। तो दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि व्हाट्सएप पुराने समय और वर्तमान समय में किन किन तरीके से पैसा कमाता था और कमाता है। अब हम जानेंगे कि व्हाट्सएप की भविष्य में पैसे कमाने के लिए क्या बिजनेस मॉडल है और वो कौन से तरीके हैं जिनको व्हाट्सएप भविष्य के लिए प्लान कर रहा है। व्हाट्सएप के भविष्य के बिजनेस मॉडल्स में से जो सबसे मेन मॉडल्स है जिसके माध्यम से व्हाट्सएप तगड़ी कमाई करने की प्लानिंग कर रहा है, वह है कस्टमर को सीधे कंपनी से जोड़ना। बहुत सारी कंपनियां होती है जो अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को सही से समझ नहीं पाती, यानी ये एस्टिमेट नहीं कर पाती कि आखिर उसके कस्टमर उससे चाहते क्या हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के सबसे बड़े कारणों में से कारण होता है कंपनी और ग्राहकों के बीच में बातचीत की भारी कमी। इसी बात को ध्यान में रखकर व्हाट्सएप एक नया फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे व्हाट्सएप के द्वारा वेरीफाइड कंपनीज अपने कस्टमर से सीधे चैट कर पाएंगी और उनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। इसके लिए उन कंपनियों को व्हाट्सएप को काफ़ी सारा पैसा देना पड़ेगा, जिससे व्हाट्सएप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। पिछले साल व्हाट्सएप के इस फीचर्स का परीक्षण भी हो चुका है। इसके अलावा व्हाट्सएप को पेमेंट ऐप के रूप में विकसित करना। हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में व्हाट्सएप के पास करोड़ों लोगों का डाटा है। व्हाट्सएप उन सभी डाटा को अपने पेमेंट ऐप पे लाकर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो दोस्तों, हमने जाना कि आज की तारीख में व्हाट्सएप कैसे पैसे कमा रहा है, पिछले समय में व्हाट्सएप ने कैसे पैसे कमाया और भविष्य में व्हाट्सएप की पैसे कमाने की क्या योजना है। वो डायरेक्ट में भले ही हमसे कुछ ना लेता हो, लेकिन इनडायरेक्ट में वो लाखों करोड़ों और अरबों रुपए जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।